करंट जीके बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। चूँकि इस दिसंबर माह की क्रोनोलॉजी में मैं सबसे पहले राजस्थान करवा रहा हूँ, क्योंकि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम पास है, तो हम करते हैं राजस्थान का महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिसंबर माह का। सबसे पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। ये तारीख थी 29 नवंबर 2022 और इसका शुभारंभ जयपुर में किया गया है। इस योजना का विस्तार से देखते हैं। ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और यूनिफॉर्म वितरण योजना, दोनों योजनाएं 1 से 8 तक के लिए है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है, उसमें जितने भी राजकीय विद्यालय, मदरसे और विशेष प्रशिक्षण केंद्र जो आते हैं, उनमें 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को 2 दिवस मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क जो RCDF द्वारा तैयार किया जाएगा वो उपलब्ध करवाया जाएगा। मीठा दूध दिया जाएगा। इस योजना में जो व्यय राशि है वो 476 करोड़ रुपए है। अनुमानित याद रखना आप, 476 करोड़ रुपए व्यय राशि है। और इसमें क्या है कि 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को तो 15 ग्राम मिल्क दूध जो 150 मिलीलीटर, और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ग्राम पाउडर से तैयार किया गया 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत 1 से 8 तक के बच्चों को ड्रेस के 2 सेट दिए जाएंगे। और इस योजना में जो लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या है 67.58 लाख अधिक विद्यार्थी हैं। और इसमें व्यय दूध वाली योजना से ज़्यादा है, 500 करोड़ है, उसमें 476 करोड़ था। तो ये तो थी राजस्थान की महत्वपूर्ण दिसंबर माह की योजना। इसके बाद देखते हैं पुरस्कार। राजस्थान के 5 सिद्धहस्त हस्तशिल्पियों को मिला है शिल्प गुरु सम्मान। राष्ट्रीय हस्तशिल्प दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा ये पुरस्कार दिए गए। पूरे देश में 30 शिल्प गुरुओं को ये पुरस्कार दिए गए, जिसमें राजस्थान के कितने थे? 5 थे। और इसके अलावा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भी दिए गए, पूरे देश में 78 दिए गए और राजस्थान के उसमें थे 14। तो 5 व्यक्तियों को तो मिला शिल्प गुरु पुरस्कार और 14 व्यक्तियों को मिला राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। और किसके द्वारा दिए गए? राजस्थान के ही आने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ द्वारा। अब देखते हैं किनको ये पुरस्कार मिले हैं। ये पुरस्कार 28 नवंबर को दिए गए, नई दिल्ली में दिए गए विज्ञान भवन में। और ये पुरस्कार 17, 18 और 19 के लिए दिए गए और इन 3 सालों के लिए दिए गए। जिसमें 2019 के लिए राजस्थान के थे मोहनलाल शर्मा और आसाराम मेघवाल, दोनों को इकट्ठा एक साथ मिला 2019 के लिए। मोहनलाल जी शर्मा लकड़ी पर तारकसी के लिए और आसाराम मेघवाल मिनिएचर पेंटिंग के लिए। 2018 के लिए गोपाल प्रसाद शर्मा को मिनिएचर पेंटिंग के लिए, 2017 के लिए विनोद कुमार जांगिड़ और मोहनलाल सोनी। विनोद कुमार जांगिड़ चंदन की लकड़ी पर कारीगरी के लिए और मोहनलाल सोनी मिनिएचर पेंटिंग के लिए। इन 5 व्यक्तियों को, मोहनलाल शर्मा, आसाराम मेघवाल, गोपाल प्रसाद शर्मा, विनोद कुमार जांगिड़ और मोहनलाल सोनी, इन 5 व्यक्तियों को शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया और 14 व्यक्तियों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, जिसका अनुमोदन किया गया 24 अक्टूबर को। ठीक है, जिसका 24 अक्टूबर को अनुमोदन किया गया, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा कि गांव में और खेती में जो व्यक्ति हैं उन गांव में रोजगार विकसित करने के लिए ये योजना लाई गई है। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर और अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर ये आवास बनाए जा सकते हैं। और इसके लिए भू परिवर्तन और बिल्डिंग प्लान की अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं होगी और स्टाम्प ड्यूटी में भी 100% छूट होगी। इसके अंतर्गत ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैरोवन पार्क आदि की स्थापना की जा सकेगी, जिसमें गाँव से रोजगार उठेंगे और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण भी मिलेगा। इसी के साथ एक और योजना का अनुमोदन किया गया था, जिसका नाम है राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति। इस योजना का अनुमोदन इसी के साथ किया गया था। ये योजना लाई गई है जो भिखारी और बेघर हैं उनको शिक्षा, कौशल और रोजगार उपलब्ध करवाना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है।
इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह उपलब्ध करवाई जाएगी और जो बीमार है उनकी संपूर्ण निजता व सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी और पेयजल, चिकित्सा आदि की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इनके लिए शेल्टर होम का संचालन भी किया जाएगा। फिर है संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार 2022-23 के लिए, और संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। उसके अध्यक्ष है बिनाका जेस मालू। इन्होंने 12 अवार्ड और 11 पुरस्कार देने का निर्णय लिया था। और सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला पुरस्कार है वो है सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे दिया गया, सर्वोच्च फेलोशिप पुरस्कार दिया गया इला अरुण को, जो जोधपुर से बिलोंग करती है वैसे और मुंबई में रहते हैं। इला अरुण, सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान। नेक्स्ट है इनके साथ ही इला अरुण को सर्वोच्च फेलोशिप दिया गया। इसके अलावा 12 अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए। इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना नाम मात्र की है, फिर भी आप एक बार नज़र मार सकते हैं इनमें। फिर है इन 12 अवार्डों को 51,000 रुपये दिए गए और कुछ युवा पुरस्कार भी दिए गए। रंगकर्मियों को शास्त्रीय गायन में, कथक में, तबला वादन में इनको 25,000 रुपये दिए गए और बाल प्रतिभा पुरस्कार भी दिए गए। नेक्स्ट है इसके अलावा एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाई गई थी और उस प्रतियोगिता में एंजल सुखवानी उदयपुर कथक नृत्य में और सीमा ओझा जोधपुर की शास्त्रीय गायन में फर्स्ट आए थे। उनको 11,000 रुपये नगद दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण अगली न्यूज़ है वो है G20 समिट। G20 समिट की पहली शेरपा बैठक जो आयोजित की गई वो उदयपुर में आयोजित की गई। आपको पता है इस साल भारत को G20 की मेज़बानी मिली है इंडोनेशिया से। तो इंडोनेशिया से मेज़बानी मिलने के उपरांत जो शेरपा होते हैं, जो अपने राष्ट्र प्रमुख के, हर देश अपने राष्ट्र प्रमुख के एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि नियुक्त करता है जिन्हें शेरपा कहते हैं। वो शेरपा सभी G20 देशों की बैठक करते हैं पूरे साल। तो उसकी पहली बैठक राजस्थान के उदयपुर के दरबार हॉल में आयोजित की गई। ये दरबार हॉल है उदयपुर का। इस दरबार हॉल में G20 की बैठक आयोजित किया जाना राजस्थान के लिए गौरवान्वित बात है। 2023 के लिए G20 की एजेंडा मीटिंग 4 से 7 दिसंबर 2022 को राजस्थान की लेक सिटी उदयपुर में, और कहाँ पर, सिटी प्लेस के दरबार हॉल में। G20 समूह के सदस्यों के नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं शेरपा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है IED से निपटने में राजस्थान तीसरे स्थान पर। एक अभ्यास किया गया था NSG मानेसर में, उसमें राष्ट्रीय काउंटर IED प्रतियोगिता आयोजित हुई। उसमें राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है हरि सिंह गोदारा को मिला गोपाल रत्न पुरस्कार। ये डेयरी व पशुपालन विभाग राजस्थान भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के संगर गांव के हरि सिंह गोदारा को, और ये इनको सेकंड पुरस्कार मिला था। हरि सिंह गोदारा ने 2019 में गंगमूल डेयरी के साथ मिलकर साहिवाल नस्ल के लिए कृत्रिम गर्भाधानकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। तो हरि सिंह गोदारा गंगानगर के सूरतगढ़ तहसील के गोपाल रत्न पुरस्कार सेकंड स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आस्ट्रा हिंद प्रतियोगिता एक्सरसाइज जो है महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में। कहाँ पर, आस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज, EX का मतलब एक्सरसाइज होता है, आस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज 2022, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। आस्ट्रा हिंद ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है पहला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला ये पहला है। और महाजन का है लूणकरण सर बीकानेर में, पहला द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये आपको ध्यान रखना है, पहला अभ्यास है। फिर है राजस्थान के 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, उसके अंतर्गत देश भर के 86 कलाकारों का पहली बार सम्मान किया गया है। इनमें उन कलाकारों को सम्मानित किया गया जो उनको कभी भी कोई पुरस्कार नहीं मिला है। तो 86 में से 5 कलाकार राजस्थान के हैं। 86 कलाकारों में से जिनको संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है, उनमें से 5 कलाकार कहाँ के, राजस्थान के। कौन कौन है, सरताज नारायण माथुर लोक संगीत से, भारत रत्न भार्गव रंगमंच कलाकार है, जोधा खान और धोदे खान लंगा संगीत के हैं, हकीम खान मांगनियार लोक संगीत है, गिरधारी लाल पंवार और गिरधारी महाराज है कथक के।
इनको 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी गई है और इनकी उम्र जो है 500 कलाकारों की वो 75 वर्ष से अधिक है और इनको कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस पुरस्कार का नाम क्या है? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार राजस्थान के कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शत्रुनाश अभ्यास। शत्रुनाश अभ्यास जो है वो थार डेजर्ट में आयोजित किया गया साउथ वेस्टर्न कमांड द्वारा। ठीक है, साउथ वेस्टर्न कमांड द्वारा। और ये था एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास, इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज, जिसका नाम है शत्रुनाश, और दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा पश्चिमी सीमा पर आयोजित किया गया 21 नवंबर 2022 को शत्रुनाश अभ्यास। और ये है महाजन फायरिंग फील्ड फायरिंग रेंज में ही। फिर है राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, 2 पुलिस अधिकारियों को मिला था अर्जुन पुरस्कार। ये कौन कौन है? ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग से संबंधित है, और एसआई साक्षी कुमार, ये कबड्डी टीम की कैप्टन भी रही है, साक्षी कुमार नेशनल कबड्डी टीम की। तो इन दोनों खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 14 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन। राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें इसका समिति का इस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया उच्च शिक्षा मंत्री को, और उपाध्यक्ष बनाया गया दरियाव सिंह चुड़ावत को, दरियाव सिंह चुड़ावत को। और इसके अलावा इस काउंसिल में 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को रखा गया है, जो हैं जेएनयू के प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवस्वरूप, और पत्रकारिता हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सुधी राजीव। इन तीनों को भी उच्च शिक्षा काउंसिल में नियुक्त किया गया है, और इसके अध्यक्ष याद रखना उच्च शिक्षा मंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष बनाया गया दरियाव सिंह चुड़ावत को। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक को मिला है बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड। ये पुरस्कार 2 संस्थानों द्वारा दिया गया, CII और एक्जिम बैंक। ठीक है, CII हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था है, और एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। ये हिंदुस्तान जिंक जो है वो वेदांता समूह की कंपनी है वर्तमान में, और इसको ये अवार्ड जो मिला है वो प्लेटिनम श्रेणी में अवार्ड मिला है, अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस के लिए और क्वालिटी मैनेजमेंट बिजनेस मॉडल के लिए। फिर है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय परिसर में किया गया 3 दिवसीय राजस्थान डिजी फेस्ट एंड जो फेयर का समापन। उस दौरान राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया गया 13 नवंबर 2022 को। ये 672 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट तैयार किया गया है, और इसी के साथ जब इसका समापन समारोह हो रहा था डिजी फेस्ट का, उस दौरान इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 को भी जारी किया गया था। इंक्यूबेटर सेंटर राजस्थान डिजी फेस्ट के दौरान इनका लोकार्पण किया गया जोधपुर और पाली में, और स्टार्टअप नीति का विमोचन किया गया। जो इंक्यूबेटर सेंटर है जोधपुर और पाली में इनका लोकार्पण हुआ था। इसके अलावा कुछ और स्थानों पर भी इंक्यूबेटर सेंटर जो है पहले से ही स्थापित हो चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 दिवसीय डिजी फेस्ट जो हुआ था उसके समापन समारोह में 11 से 13 हुआ था। 13 तारीख को इस फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया था। लागत है इसकी 672 करोड़ रुपए। आपको ध्यान रखना है डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो जयपुर में है, इंस्टीट्यूट जो है वो जोधपुर में है। डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है? जयपुर में। डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में। फिर है दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए अलवर जिले को मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर 2022 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है अलवर को। अलवर ने दिव्यांगजनों के लिए एक अभियान चलाया था, सक्षम अलवर अभियान, जिसको नेतृत्व प्रदान किया था जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। सोनी जी ने ये अभियान चलवाया था, सक्षम अलवर अभियान। डोर टू डोर सर्वे करके इनका डाटाबेस तैयार किया था और योजनाओं से लाभान्वित किया था।
तो उसी के लिए एक ज़िले को ये हर साल पुरस्कार दिया जाता है। अब की बार राजस्थान के अलवर ज़िले को ये पुरस्कार मिला है जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के प्रयासों से। नेक्स्ट है नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022। टैक्सेशन अवार्ड में भी राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले हैं, 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। और एक तो है सबसे अधिक सुधारवादी राज्य की मोस्ट रिफॉर्मिस्ट स्टेट के नाम से, और एक कैटेगरी है वेट श्रेणी में। तो 2 श्रेणियों में रिफॉर्मिस्ट और वेट कैटेगरी में 2 में गोल्ड अवार्ड राजस्थान को मिले हैं। नेक्स्ट है रमेश अरोड़ा को पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। लोक प्रशासन की सबसे ज़्यादा किताबें आती हैं इनकी, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी की, और इस लोक प्रशासन की सेवा के लिए रमेश जी अरोड़ा को देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड दिया था उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सर्वोच्च योगदान के लिए। और ये पुरस्कार देने वाली संस्था है IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की ओर से। और ये पुरस्कार अभी शुरू किया है, पहली बार शुरू किया है, और पहला ही सम्मान राजस्थान के चेयरपर्सन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा राजस्थान यूनिवर्सिटी के ये रह चुके हैं लोक प्रशासन विभाग में, इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है माणिक अलंकरण। पत्रकारों को दिया जाता है, 2 पत्रिकाएं हैं, दैनिक जलते दीप और मासिक माणक पत्रिका। इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार देने वाले थे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, और 3 पत्रकारों को माणक अलंकरण सम्मान दिया गया है, जो है कानाराम मुंडियार 19 के लिए, 20 के लिए नंद किशोर सारस्वत और 21 के लिए संगीता शर्मा। इन तीनों को माणक अलंकरण सम्मान से नवाजा है मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा, और देने वाली संस्थाएं दैनिक जलते दीप और मासिक माणक पत्रिका। नेक्स्ट है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। इसका 38वां स्थापना दिवस जयपुर में मनाया गया। ब्रज भाषा अकादमी का 38वां स्थापना दिवस जयपुर में मनाया गया। स्थापना होती है 85 में इसकी, 1985 में, और अध्यक्ष हैं विष्णुचंद पाठक, और वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा। फिर है नेक्स्ट एक अभियान सेव अभियान। इसका पूरा नाम है सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ चिल्ड्रन। अलवर जिले में पायलट प्रोजेक्ट पर 28 नवंबर को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जाएगी। और अगर ये अभियान सफल रहता है तो पूरे राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। अभी अलवर में ये पायलट प्रोजेक्ट पर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन। एक्सरसाइज गरुड़ सेवन जो है वो वायुसेना का अभ्यास है इंडिया और फ्रांस के बीच। ये एक्सरसाइज आयोजित की गई, ठीक है। भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी वायुसेना और भारत का अंतरिक्ष बल जो है, जिसका गठन हाल ही में किया गया था अंतरिक्ष बल, उनके मध्य ये अभ्यास गरुड़ सेवन का आयोजन किया गया जोधपुर में 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। और ये अभ्यास लगातार होते जा रहे हैं, 2003 से ही आयोजित किए जा रहे हैं गरुड़ अभ्यास, और ये इसका 7वां संस्करण था। गरुड़ अभ्यास का 7वां संस्करण था। इसके अलावा डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास भी भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के मध्य 2011 में किया गया था। नेक्स्ट है जयपुर मेट्रो फेज 1C का अनुमोदन किया गया है, और ये चलाई जाएगी बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच में, और 993 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसके लिए जारी हुई है। कुल लंबाई जो है 2.85 किलोमीटर है। मेट्रो फेज 1C की लंबाई जो है 2.85 किलोमीटर है। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारठ। इनकी 150वीं जयंती मनाई गई 21 नवंबर को, और इनके जयंती के अवसर पर भीलवाड़ा शाहपुरा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। तो प्रश्न आ सकता है हाल ही में 150वीं जयंती किस लोक नायक की मनाई गई, किस क्रांतिकारी की मनाई गई? केसरी सिंह बारठ। फिर है हाल ही राजस्थान के लेखा परीक्षा सप्ताह का राजस्थान में आयोजन किया गया, ऑडिट वीक का 21 से 25 नवंबर। और राजस्थान का जो लेखाकार कार्यालय है उसको देश में 3रा स्थान भी मिला है। राजस्थान के प्रधान महालेखाकार कार्यालय को भारत के CAG द्वारा देश में 3रा स्थान प्रदान किया गया है। फिर है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। अजमेर संभाग के 2 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ देवली टोंक में, और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा में। टोंक और भीलवाड़ा के 2 स्कूलों को
स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 दिया गया। सीधा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 दिया गया? 2 विद्यालयों को। फिर है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2022, और ये अवार्ड जो दिया गया है वो हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सियाक को दिया गया है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने क्या किया था, जब ये गंगानगर जिला कलेक्टर में थे उस समय इन्होंने गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट चलाया था, और इस प्रोजेक्ट के लिए जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए इनको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया है। गंगानगर की उस समय के कलेक्टर रुक्मणी रियार सियाक को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड। ये बहुत बार एग्जाम में जितेंद्र कुमार सोनी ऑप्शन आएगा और आप वो कर दोगे तो इस प्रश्न का खासकर ध्यान रखना। गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन के लिए ये पुरस्कार रुक्मणी रियार सियाक को दिया गया है। नेक्स्ट है पूर्ण और निर्मला कौन है? पूर्ण और निर्मला राजस्थान की पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप अवार्ड विजेता है। इन्होंने 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जीती है। ये दोनों बहनें हैं और जोधपुर जिले से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 7 पदक जीते हैं नेशनल पैरा स्विमिंग में। नेक्स्ट है 56 भोग उत्सव 2022। इसका आयोजन किया गया था राजस्थान में जल महल के सामने आमेर रोड पर, और आयोजन करता था उद्यम प्रोत्साहन संस्थान। राजस्थान का उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, और उसके द्वारा ये फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया 56 भोग राजस्थान हाट मतलब जल महल के सामने 9 से 12 दिसंबर को। ठीक है, उद्यम व वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार ये लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर फूड व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजन किया गया। फिर है डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि। मैं पहले भी ये सोच रहा था जब भी पुरस्कार इनको नहीं मिला था कि इनको पुरस्कार इनको भी मिलना चाहिए। जब पैरा ओलंपिक को मिलता है, ओलंपियन को मिलता है, तो डेफ ओलंपिक वालों को भी पुरस्कार मिलना चाहिए। तो सरकार ने अब इनकी मंजूरी दे दी है। इनको कुल 7 करोड़ है। 3 विनर थे ये। अभिनव शर्मा गोल्ड मेडल जीता था, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं अभिनव शर्मा जयपुर के, और गोरांशी शर्मा, इन दोनों को 3-3 करोड़ और वेदिका शर्मा को 1 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वेदिका शर्मा ने कांस्य पदक जीता था राइफल शूटिंग में, और बैडमिंटन के हैं अभिनव शर्मा और गोरांशी शर्मा। तो इन दोनों को और वेदिका शर्मा तीनों खिलाड़ियों को कुल 7 करोड़ की राशि, 3-3 और 1 करोड़ की राशि सरकार द्वारा प्रदान अब इनको की जाएगी। फिर है स्कोच गोल्ड अवार्ड। स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है, राजस्थान का एक पोर्टल है जन कल्याण पोर्टल, उसको सूचना व प्रौद्योगिकी संचार विभाग की जो परियोजना है जन कल्याण पब्लिक वेलफेयर पोर्टल, उसको 2022 का ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया जाएगा। और इसी के साथ राजस्थान आवासन मंडल को भी हाउसिंग श्रेणी में, ये तो ई गवर्नेंस श्रेणी में, और हाउसिंग श्रेणी में किसको दिया जाएगा? राजस्थान आवासन मंडल को स्कोच गोल्ड अवार्ड। और राजस्थान आवासन मंडल को तो ये लगातार दूसरी बार है। ठीक है, 2021 में भी इनको ये पुरस्कार मिला था। फिर है अमराजी भगत। अमराजी भगत चित्तौड़गढ़ जिले के लोक देवता है, दौलतपुरा ग्राम पंचायत के लोक देवता अमराजी भगत या अनगढ़ बाबूजी का पेनोरमा बनाया जाएगा। 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। फिर राजस्थान सरकार ने गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, और इसकी मंजूरी नवंबर में ही दी गई। इसके कुल 7 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य, और इसका जो नोडल विभाग होगा वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। फिर राजस्थान में आयोजित की गई 4th राष्ट्रीय लोक अदालत। ठीक है, नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा 12 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया, और उसका शुभारंभ किया था जयपुर में जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधिपति वीरेंद्र सिंह द्वारा। जयपुर में आयोजित किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का। ठीक है, ध्यान रखना जयपुर है न कि जोधपुर। और राष्ट्रीय लोक अदालत के मामले में राजस्थान को दूसरा स्थान भी देश में मिला है। फिर एक ऐप है पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD ऐप 2.0। ये किसका है? भारत निर्वाचन आयोग का। सीधा ही पूछा जा सकता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐप का लोकार्पण 4 नवंबर 2022 को शुरू किया गया निर्वाचन विभाग द्वारा। नेक्स्ट आयोजन है इंडिया स्टोन मार्ट 2022। फिक्की, रिको, सीडोस, इन तीनों संस्थाओं द्वारा ये स्टोन मार्ट आयोजित किया गया। और इस स्टोन मार्ट में ये मैंने 2019 का ले लिया। तो ये जो स्टोन मार्ट है, स्टोन मार्ट की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सीतापुरा में जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई।
ठीक है, JECC, इस भवन का नाम है JECC, सीतापुरा में है ये। वहाँ पर 11 से 13 नवंबर 2022 को स्टोन मार्ट का आयोजन किया गया रिको और फिक्की के द्वारा। ये हमेशा इसी के द्वारा आयोजित होता है, रिको और फिक्की के द्वारा। और इस अवसर पर जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया 11 और 12 नवंबर को। रिको, फिक्की और एक संस्था है CDOS, ठीक है, स्टोन मार्ट की सबसे बड़ी संस्था है CDOS, रिको और फिक्की, इनके द्वारा ये आयोजन किया गया 11 से 13 नवंबर, याद रखना है, स्टोन मार्ट 2022। फिर है सौम्या गुजर, ये मेयर हैं जिनको पहले सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, अब इनको तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश से वापस नियुक्ति मिली है। फिर है मानगढ़ धाम में मोदी जी का दौरा, मोदी जी आए थे 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में हिस्सा लेने के लिए। और मानगढ़ धाम आपको पता है चर्चित है गोविंद गुरु के कारण। 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में यहाँ भीलों को, लगभग 1500 भीलों को मारा गया था अंग्रेज़ों द्वारा। तब से ये आदिवासियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो मानगढ़ धाम में 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में हिस्सा लिया गया था। नेक्स्ट है जहाँ ए खुसरो प्रोग्राम, ये आयोजित किया गया था अल्बर्ट हॉल जयपुर में, जहाँ ए खुसरो, ठीक है, ये राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया अल्बर्ट हॉल में 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह जहाँ ए खुसरो 19 से 20 नवंबर 2022 को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है MT5 क्या है, रणथंभौर का एक बाघ अभयारण्य था T110, उसको वर्तमान में मुकुंदरा अभयारण्य में छोड़ा गया है और नया नाम दिया गया है MT5, T110 से MT5 नाम दिया गया है। जयपुर का 295वां स्थापना दिवस 18 नवंबर को मनाया गया, याद रखना है। 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता भरतपुर में हुई। और राजस्थान सरकार द्वारा 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन जयपुर में किया गया 14 और 15 नवंबर को बिड़ला ऑडिटोरियम में। फिर है पंडित नेहरू बाल सप्ताह मनाया गया, पंडित नेहरू बाल साहित्य अकादमी राजस्थान द्वारा 14 से 20 नवंबर को, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं इकराम राजस्थानी। फिर है 29वां गौरीशंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार, ये दिया गया डॉक्टर गजेंद्र राजपुरोहित को उनकी कृति राजस्थान साहित्यरी सौरभ के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है एक प्रोग्राम चेस इन स्कूल, चेस इन स्कूल शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने पहल की थी। ये 66वीं जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह हो रहा था, उस दौरान बीकानेर में घोषणा की थी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर स्कूलों में, इंदिरा गांधी की जयंती आती है 19 नवंबर को, स्कूलों में चेस इन शतरंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा स्कूल में शतरंज नाम से। और उसके बाद 19 नवंबर के उपरांत स्कूलों में हर तीसरे शनिवार को नो बैग डे के रूप में शतरंज का आयोजन करवाया जाएगा। छात्रों में दिमाग में वृद्धि होगी, हर महीने के तीसरे शनिवार को, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। फिर है बूंदी महोत्सव का 26वां संस्करण आयोजित किया गया 11 से 13 नवंबर 2022 को। और बूंदी छोटी काशी के नाम से, हड़ौती की छोटी काशी के नाम से विख्यात है बूंदी महोत्सव। फिर है 35वें पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है, उमेश जी मिश्रा को, राजस्थान के नए DGP उमेश जी मिश्रा। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे दिया गया है, जोधपुर के रंगकर्मी आशीष देव चारण को उस्ताद युवा बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये था दिसंबर माह का अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का पूरा चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, और 3 वीडियो में हम दिसंबर क्रोनोलॉजी की पूरे के सभी पेज समाप्त कर देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके आप अभ्यास कर सकते हैं। और डेली रूटीन के करंट अफेयर न्यूज़पेपर कटिंग लेने के लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।